गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अभी हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.1 डिस्कशन कर रहे हैं, जिसका हम लोग पिछले क्लास तक क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपको 1 से 11 में कोई भी दिक्कत है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, कह रहा है कि एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। ठीक है, 7 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है। मान लेते हैं कि ये हमारा 7 मीटर का ऊंचा बिल्डिंग है। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, जहां से कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है एक केबल टावर के टॉप पर, कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो मान लेते हैं कि ये हमारा होगा केबल टावर। ठीक है, अगर ये हमारा केबल टावर है तो कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है इसका, ये वाला टॉप ऑफ द टावर पे, ठीक है, वह कितना बन रहा है बच्चों। तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। कोई दिक्कत बच्चों, ये समझ में आ रहा है। हमको ये 7 मीटर दे रखा है, एक टॉल बिल्डिंग है। ठीक है, एक हाई बिल्डिंग है जिसका हाइट आपको 7 मीटर दे रखा है। एक केबल टावर है जिसके टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है बच्चों, 60 डिग्री बन रहा है। अब कह रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। ठीक है, और इसके फुट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है बच्चों, तो 45 डिग्री बन रहा है। एक एक करके क्वेश्चन को समझिए और उसके बाद ड्रॉ करते चलिए, फिगर हमारा तैयार हो जाएगा। और क्या कह रहा था बच्चों कि इसके फुट पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा था, 45 डिग्री। तो ये लीजिए 45 डिग्री बना दिए। अब कह रहा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर का क्या कीजिए, हाइट निकालिए। तो हाइट निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना है। अगर ये 7 मीटर है तो हम कह सकते हैं ये भी कितना है 7 मीटर, और ये पूरा को हम लोग मान लेते हैं h मीटर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, h माइनस 7 मीटर। कोई दिक्कत, ध्यान से समझिएगा। अगर ये 7 है तो ये 7 है, कोई दिक्कत। हम पूरा को h मान लिए तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि h में से ये 7 घट जाएगा, यानी h माइनस 7 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब ध्यान से समझिएगा, अगर ये 45 डिग्री है बच्चों, ठीक है, अगर ये 45 डिग्री है, समझते रहिएगा, तो ये भी हमारा कितना होगा 45 डिग्री होगा। ठीक है, अगर ये 45 डिग्री है तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बी मान लेते हैं, सी डी मान लेते हैं, और इस पॉइंट को ई मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम ए बी सी में बात करें, ठीक है, ध्यान से समझते रहिएगा बच्चों कि अगर हम फ्रॉम ए बी सी से लेते हैं तो ये 45 है। अगर हम tan 45 डिग्री ले, ठीक है, तो हम कह सकते हैं इस 45 डिग्री के लिए ये वाला P हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों, B हो जाएगा। यानी P अपॉन B बराबर कितना हो जाएगा, 7 मीटर अपॉन कितना, तो B। यानी हम कह सकते हैं tan 45 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो 1 बराबर लिख सकते हैं 7 मीटर अपॉन B, यानी B बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 7 मीटर। यानी ये जो हमारा डिस्टेंस है केबल टावर और हाई बिल्डिंग के बीच में, वह डिस्टेंस कितना का होगा, 7 मीटर का। यानी ये भी 7 मीटर आ चुका है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। अब हमको चाहिए क्या, तो हमको कहीं से ये वाला हाइट चाहिए। अगर ये वाला हाइट निकल गया बच्चों तो हम क्या कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा हाइट निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो हमको पहले से निकला हुआ है। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, tan 60 का वैल्यू ले लेते हैं। अगर हम tan 60 का वैल्यू लेंगे तो फिर से P अपॉन B। P कितना है हमारे पास, तो h माइनस 7 है, जबकि B हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया। और tan 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, √3 होता है। तो √3 बराबर लिख सकते हैं h माइनस 7 अपॉन 7, और ये हो गया h माइनस 7 बराबर कितना हो गया बच्चों, 7√3। तो h बराबर हो गया 7 प्लस 7√3, यानी h बराबर हो गया 7 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस √3। कोई दिक्कत बच्चों, यानी h बराबर लिख सकते हैं 7 इंटू √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, तो 1 ऐड कर दीजिए 2.732। कोई दिक्कत बच्चों। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, 150। ठीक है, 5 7 3 जा 21, 5 26, 7 2 जा 14, 2 16। यानी आंसर कितना हो गया, अप्रॉक्स में लिख सकते हैं 16.604 अप्रॉक्स इसलिए क्योंकि √3 का वैल्यू एग्जैक्ट 1.732 नहीं होता है, 1.732 डॉट 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 होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है अप्रॉक्स में 16.604 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो h का वैल्यू कितना आ गया, 16.604 आ गया, ये पूरा के पूरा h का वैल्यू। कोई दिक्कत बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन ये रहा आपके सामने। इस क्वेश्चन को ढंग से समझिए। किसी भी हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले फिगर को बनाइए, फिर क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बच्चों, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है,
सी लेवल जो होता है उससे 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। मान लेते हैं कि हमारा ये सी लेवल होगा, ठीक है बच्चों, और ये हमारा एक लाइट हाउस है जो कि कितना हाइट पर दे रखा है, 75 मीटर दे रखा है बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। दो शिप्स है, ठीक है, जिसके एक मतलब पहले शिप्स का 30 डिग्री है जबकि दूसरे शिप्स का कितना दे रखा है बच्चों, 45 डिग्री दे रखा है। और दोनों शिप का कंडीशन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, इफ वन शिप्स इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, ठीक है, कहने का मतलब है कि पहला शिप जो है, ठीक है, वो दूसरे शिप के क्या है, जस्ट पीछे है। यानी कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि एक शिप यहाँ पर होगा और दूसरा शिप यहाँ पर होगा बच्चों, ठीक है, तो ये हमारा बनेगा एक ये वाला एंगल और दूसरा ये वाला एंगल, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कह रहा है क्या चीज, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन का मतलब हम आपको बताए थे कि जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे डिप्रेशन हो, ठीक है, वो किससे बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन से बनता है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर में एंगल शिफ्ट हो रहा है तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, अगर नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ये वाला है तो हम कह सकते हैं बच्चों कि ये वाला एंगल जो इस लाइन से बनेगा, ठीक है, वह कितना बनेगा, एक 30 डिग्री बन रहा है और एक 45 डिग्री बन रहा है। तो ये हमारा एंगल जो होगा वह कितना होगा, सॉरी, ये वाला एंगल जो होगा वह 30 डिग्री होगा जबकि ये वाला एंगल कह रहा है 45 डिग्री होगा। अगर आप इस एंगल का लीजिएगा, अगर इस वाले साइड से, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड हम आपको पहले ही बता रखे हैं कि सी लेवल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये दोनों लाइन क्या होता है, आपस में पैरेलल होता है। अगर पैरेलल होता है तो ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, अगर ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, 45 डिग्री हो जाएगा। अब हमारे पास वो पहला शिप दूसरा शिप सबका पॉइंट निकल गया, S1 S2 लिख देते हैं शिप को, ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया मान लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, ठीक है, इन दोनों शिप के बीच का क्या करना है, हमको डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में कितना दूरी होगा बच्चों, x मीटर होगा। अब इस क्वेश्चन में मान लेते हैं ये हमारा कितना होगा, तो y मीटर होगा, ठीक है। अब अगर इस फिगर में अगर आप ध्यान से देखिएगा ABS2 में, ठीक है, अगर हम ABS2 से लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल हमारा कितना है बच्चों, 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री बराबर कितना होता है, P/B, हमेशा तो P/B होता है। P कितना है 45 डिग्री के लिए, ये वाला यानी 75 मीटर, और B उसके लिए कितना हो जाएगा, तो y मीटर यानी, और tan 45 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो हम कह सकते हैं कि 75 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, जब y को इधर लेकर चले आइएगा तो y मल्टीप्लाई बाई 1 यानी y का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 75 मीटर। यानी ये जो हमारा डिस्टेंस है वह 75 मीटर आ चुका है। कोई दिक्कत बच्चों। अगर अब जो है अब इस एंगल 30 डिग्री को लेकर के बनाएंगे, यानी पूरा एंगल, अगर पूरा हम ट्रायंगल ले लें, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं पूरा फिगर ले लें फ्रॉम S1 AB ले लें, ठीक है। अगर हम फ्रॉम S1 AB की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, तो P/B, और इसके लिए P कौन सा हो जाएगा 75 मीटर, और B कितना हो जाएगा, तो 75 + x, ये हमारा हो जाएगा B, ठीक है। और tan 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, तो 1/√3 होता है। तो 1/√3 का वैल्यू कितना हो गया, 75/75 + x, यही होगा बच्चों, ठीक है। अब इसको इस तरफ ले आइए, इसको इस तरफ लेकर चले जाइए, यानी 75 + x बराबर कितना हो गया, 75√3 हो गया। अब x का वैल्यू कितना हो गया, 75√3 - 75 हो गया, यानी x का वैल्यू कह सकते हैं 75 रूट अंडर कितना हो गया, √3 - 1, यानी इसको लिखा जा सकता है बच्चों 75 √3 का वैल्यू फिर से 1.732 लगभग यही होता है, 1 घटा देंगे तो 0.732, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा अगर इसको गुना कर दीजिएगा तो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा x का वैल्यू था वही हमारा क्या था, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस था। तो अगर हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए तो दोनों शिप के बीच का क्या फाइंड आउट कर लिए, डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिए बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, लेकिन जब हमारा फिगर तैयार होगा तब बार बार हम आपको कह रहे हैं कि पहले फिगर को बनाइए फिर क्वेश्चन सोल्व करने की ओर चलिए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, बाकी प्रॉब्लम जितने भी रह गए हैं। अब अगली क्लास जो होगी इस एक्सरसाइज की आखिरी क्लास होगी। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।